Hello dear students, how are you all doing? I hope all of you are fine, doing well in your studies as well as in your life. You are all are in your home, are safe, living healthy. So today the topic I am going to discuss is from Static GK. स्थिर सामान्य ज्ञान का ये हिस्सा है. दिस टॉपिक इज़ अबाउट आर पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आप इसको टॉपिक को बोल सकते हो, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप किसी बैंक एग्ज़ाम के बारे में जा रहे हो, एंड स्पेशली इवन यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हो तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है. द टॉपिक इज़ अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. अब वी ऑल नो दैट कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. तो इसको याद करना भी उतना ही ज़्यादा जो है मुश्किल है. यहाँ पे मैं आपको कुछ निमोनिक्स लेके आई हूँ. निमोनिक्स का मतलब होता है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ ऐसे लाइन्स या कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे अल्फाज जिनको याद करके आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से जो है याद कर सकते हो. जैसे आप सबने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो हमारे टीचर हमें ट्रिग्नोमेट्री में साइन कोस थीटा के फॉर्मूले याद करवाने के लिए क्या करवाते थे, वो हमें कहते थे जस्ट अ लाइन. उन्होंने हमें याद करवाई थी, हमारे टीचर ने हमें ये याद करवाई थी. मैंने अपने टीचर बच्चों को ये पढ़ाई हुई है. दे यूज टू से दैट एक लाइन आती थी सोना चांदी तोल, यानी कि साइन कोस एंड टेन थीटा. फिर उसके बाद साइन थीटा का फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो उसको हमें याद करने के लिए फॉर्मूले दिए जाते थे. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बाय एच, बेस बाय एच, पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस. तो इसको याद करने के लिए हमें एक लाइन दी गई थी. तो उस लाइन की वजह से हमें आज तक जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो है साइन कोस टेन थीटा के फॉर्मूले जो हैं याद है. तो इसी तरह से यहाँ पे मैं कुछ निमोनिक्स लेके आई हूँ जिसको पढ़ने के बाद जो है आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से पढ़ पाओगे. ये वीडियो जो है अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 मिनट्स की, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये 5 to 6 मिनट्स आपकी लाइफ में बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं अगर आप इसको अच्छी तरह से देख लेते हो, समझ लेते हो. आफ्टर दिस learning these videos you will yourself feel that you are now are running a walking encyclopedia. आपको लगेगा कि आप एक चलते फिरते encyclopedia हो जिसको अच्छी तरह से चीज़ें याद हैं. तो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँगी, उसको एक वीडियो में कवर करना was not possible. तो मैंने इसके कुछ अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं. एक वीडियो में मैंने इसके पार्ट्स को डिस्कस किया है, दूसरे में मैंने इसके शेड्यूल्स डिस्कस करे हैं, फिर मैंने इसके आर्टिकल्स, इसके अमेंडमेंट्स को डिस्कस करा है. सो स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल. इन वीडियोस के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए एंड डू सब्सक्राइब मी, डू लाइक मी, डू फॉलो मी. आज की वीडियो में मैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के बारे में पढ़ने जा रही हूँ. तो उसके लिए हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स हैं, तो उन 22 पार्ट्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट 11 एंड नेक्स्ट 11 पार्ट्स. तो उन पार्ट्स को याद करने के लिए 2 लाइन्स मैंने बनाई हैं, जिन लाइन्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो यू विल बी एबल टू ग्रैस्प, एबल टू लर्न ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट 11 पार्ट्स के लिए मैंने एक लाइन बनाई है, यू कैन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग प्री मैच्योर स्पेशल रेट्स. आप यूनाइटेड स्टेट से अपने डिपॉजिट फिक्स कर सकते हो, वो भी प्री मैच्योर स्पेशल रेट्स पे. आई एम इकोनॉमिक्स फील्ड से हूँ, मैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, आई एम एन इकोनॉमिक्स टीचर, तो मुझे ये लाइन ज़्यादा अच्छी लगी. लेकिन अगर आप चाहो तो आप नीचे वाली लाइन भी याद कर सकते हो, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स अगर आप देखोगे तो आपको रेड कलर में पॉपअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बस यही वर्ड्स जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू मैंने फर्स्ट जो है लेटर को राइट किया है, दिस यू रिप्रेजेंट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. जो सी है दैट रिप्रेजेंट सिटीजनशिप, एफ रिप्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स, डी रिप्रेजेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एफ रिप्रेजेंट फंडामेंटल ड्यूटीज. नाउ मेरे स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि मैम ये कैसे याद होगा, बिकॉज यहाँ पे 2 एफ आते हैं. तो याद करना इज़ सो ईजी. अगर आप देखो, आप कहीं जॉब पे जाते हो तो आप क्या कहोगे, मैं यहाँ पे ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ पे ड्यूटी अपनी तभी कर पाओगे अगर उस जॉब कंपनी में आपको जॉब जो है मिली हुई है.
उस कंपनी ने आपको राइट दिया है जॉब करने का, तभी आप अपनी ड्यूटी प्रोवाइड करोगे ना वहाँ पे। तो पहले राइट दिया जाता है, उसके बाद जो है ड्यूटी मिलती है। तो फर्स्ट एफ रिप्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स एंड द अनदर एफ रिप्रेजेंट फंडामेंटल ड्यूटीज। इसी तरह से अगर आप इस लाइन को देखो तो यू विल फाइंड 3 यूज हेयर। फर्स्ट लाइन के शुरू में यू आ रहा है, एक फ्रॉम के बाद यू आ रहा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे यू आ रहा है। तो फर्स्ट यू जो है, क्योंकि यहाँ से लाइन शुरू हो रही है तो ये सबको अपने अंदर इंक्लूड करता है, तो इसके अंदर हमारी यूनियन और यूनियन टेरिटरी दोनों आ जाएंगी। जो सेकंड यू है, अब यूनियन और यूनियन टेरिटरी में आस्क योरसेल्फ कौन बड़ा होता है? ऑब्वियसली यूनियन बड़ा होता है, तो यूनियन पहले आएगा। दिस यू रिप्रेजेंट यूनियन एंड दिस यू रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरी। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स की बात करी गई है, चलिए हम इसको पढ़ते हैं। यू जो है पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो यूनियन और इसकी टेरिटरी से डील करता है। सी स्टैंड्स फॉर पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप। एफ रिप्रेजेंट्स फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डी रिप्रेजेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा एफ है ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 का ही अगला एक पार्ट है, 4A। इसी तरह से US। अब बात आती है 7th पार्ट की। 7th पार्ट के आगे मैंने कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिखा, उसका रीज़न ये है कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th पार्ट जो है वो नहीं रहा है। 7th अमेंडमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए थे 1976 में, इसको संशोधित किया गया था। 7th अमेंडमेंट की गई थी, 7th बार इसको संशोधित किया गया था। तब इसमें से जो है 7th पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का उसको रिप्लेस कर दिया गया था, उसको डिलीट कर दिया गया था। 8th पार्ट यूनियन टेरिटरीज के साथ डील करता है। 9th पार्ट में आ जाती हैं लोकल गवर्नमेंट्स। अब 9 पार्ट में 3 पार्ट हैं आगे, एक 9A एंड 9B। लोकल गवर्नमेंट के साथ डील करता है। सबसे पहली जो है लोकल गवर्नमेंट में सबसे ऊपर आती है पंचायत, उसके बाद म्यूनसिपालिटीज, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एस रिप्रेजेंट्स SC, ST and OBCs and R represent relation between union and state. So this was all about the first 11 parts of constitution. Now coming to the next 11 parts, मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखी है, फ्री ट्रेड सर्विस टू एंजॉय स्पेशल एमरजेंसी मैट्स। जो रेड कलर के वर्ड्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे आप इन्हें याद कर लीजिए, चाहे आप अगले पार्ट्स को याद कर लीजिए। फूड टेस्ट सुपर टू ईट, स्पेशली लिकिंग, एंजॉइंग, मेकिंग अ टिकटॉक सीन। क्योंकि आजकल टिकटॉक का ट्रेंड है तो मुझे लगा कि ये लाइन जो है याद करनी ज़्यादा इजी होगी। आपको जो लाइन याद हो आप वो याद कर सकते हैं। जो एफ रिप्रेजेंट करता है फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट के, हमारी कंट्री के। 12th कॉन्स्टिट्यूशन का 12th पार्ट है। टी स्टैंड्स फॉर ट्रेड, एस स्टैंड्स फॉर सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। नेक्स्ट टी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 14 का ही पार्ट है, ट्रिब्यूनल्स के साथ रिलेट करता है। ई रिप्रेजेंट्स इलेक्शंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 15 पार्ट है। एस रिप्रेजेंट्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, यानी SC, ST, OBCs की यहाँ पे बात करी जा रही है, उनके साथ जो रिलेटेड प्रोविजंस यहाँ पे आ जाते हैं। 17 पार्ट हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ, कौन सी लैंग्वेज जो है ऑफिशियल यूज़ की जाएगी, क्या उसके फीचर्स होने चाहिए, उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उसके साथ डील करता है। 18 पार्ट डील विद द एमरजेंसी प्रोविजन, एमरजेंसी के टाइम पे जब क्या प्रोविजंस लगाए जाएंगे ये उसके साथ डील करता है। 19 पार्ट डील विथ मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जो प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, इनकी जो कुछ रिमेनिंग पावर्स रह जाती हैं उसके बारे में इसमें डील किया जाता है। ए स्टैंड्स फॉर अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में कब अमेंडमेंट हुई है, कौन सी अमेंडमेंट हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। टी स्टैंड्स फॉर टेम्पररी प्रोविजन, कुछ समय के लिए लेट अस सपोज प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की स्पेस खाली हो जाती है कंट्री में, तो उस टाइम पे क्या प्रोविजंस होने चाहिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 21st पार्ट उसके साथ डील करता है। 22nd पार्ट जो है शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कमेंसमेंट, रिपील कैसे होगा, किस तरह से इसको कैरी किया जाएगा, उन सब के साथ डील करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप ये 2 लाइनें याद कर लेते हो तो यू विल बी एबल टू ग्रैस्प, एबल टू लर्न ऑल द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू. Do subscribe my channel and do like my videos. Take care, stay home, stay safe.